नमस्कार। हम बोंद पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, मैं भी आपका ये ओस्कर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप इस शुभ अवसर पर हमारे घर पर आकर हमारे द्वारा आपके चैनल के द्वारा मैं सभी अपने प्रदेशवासियों को, हमारे ग्रामवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस देश में, प्रदेश में हमारे ऐसे ही खुशहाली आती रही। हाँ जी सर। ये देखिए, पहले तो हम गांव में घूमे हैं, पता चला आपके जो पिताजी थे वो भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। जी मतलब राजनीति से आपका पीछे से चलता आ रहा है जी। उसके पीछे आपकी सोच क्या है? हमारी तो, मेरे पिताजी पहले भी दादरी ब्लॉक फर्स्ट होता था, उस टाइम यहाँ से वाइस चेयरमैन थे। उस टाइम भी उन्होंने अपने द्वारा मतलब दिन रात मेहनत की, लोगों की, ग्रामवासियों की समस्याओं को दूर किया। उन्हीं का फल आज मैं इस घर में तुम्हारे ब्लॉक समिति बोंद कला से चेयरमैन पद मिला। और हमारी भी इच्छा यही है, यही भावना है कि हम जो गरीब लोग हैं, अमीरों को तो जरूरत ही नहीं होती, बिल्कुल उनके बिल्कुल। तो फोन है, पैसा है, उनके पास तो सब कुछ होता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं। और उन्हीं के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हम दिन रात, हमारा फ़ोन नंबर उनके पास है, आप किसी टाइम आओ। चाहे वो था समस्या बिजली की हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई परेशान करता हो, या कोई किसी के, चाहे कोई हाँ, किसी किसी प्रकार प्रकार की दिक्कत कोई आम समस्या आदमी हो, को। हम उसके लिए तैयार हैं। और हमारी इसी भावना से हमारे ग्रामवासियों ने का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके ओस्कर न्यूज चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने इस पद के लायक हमें समझा। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसा है, सरकार, नई सरकार हुए कुछ ही महीने हैं, आपके दिमाग में क्षेत्रवासियों के लिए रोड मैप क्या है? मतलब विकास के प्रति देखें तो सरकार तो चाहती है कि विकास कार्य हो, लेकिन हमारे अपने क्या, तरीके से चाहती है वो कि अपने तरीके से चाहती है। वो भी कुछ नए नए अचीवमेंट वगैरह, मतलब भाई समाज के लिए लाना चाहते हैं, आम जनता के लिए पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। बिल्कुल उन बिल्कुल। अपने स्वार्थ के लिए भाई हम सरकार को थोड़ा सोचते हैं, भाई ये कार्य डिले हुआ, या ये इसमें योजना नहीं होनी हाँ, चाहिए उनके थी। पीछे लेकिन सरकार की भी सरकार, कोई मंशा होती है, अच्छी होती है। तो अब सरकार ने कार्य थे जो जिला पार्षद को अलग दे दिए गए हैं, समिति को, पंचायत समिति को अलग दिए हैं, और ग्राम पंचायत को अलग कार्य दे दिए गए हैं। तो उनके तहत हम कार्य करवा रहे हैं। तो मतलब वो कामों का बंटवारा कर दिया हाँ गया जी, है कामों सरकार का की तरफ बंटवारा से, कर एक दिया गया तरह है। से बोले तो, कि थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो किसी प्रकार का। पहले क्या होता था सर, जैसे कोई कार्य है, आप ग्राम पंचायत से उठाओ, भैया उन्होंने, सरपंच ने गली बना दी, समिति ने भी वो गली बना दी। हाँ, व्यवस्था हाँ, सुचारू रूप से सुचारू नहीं रूप थी से वो। नहीं थी। मतलब तो अब सरकार ने क्या कर दिया, भाई आप गली तो सरपंच को दे दी, समिति को ये कार्य दे दिए, ना तो उसकी पेमेंट 2 बार होगी, ना ही कोई मतलब ऐसा होगा कि हाँ, भाई कोई झोल नहीं रहेगा हाँ, कोई झोल। मामले में। सरकार ने बिल्कुल मतलब ईमानदारी के साथ काम कर रही है, और सरपंच को, चेयरमैन, पंचायत समिति को और जिला पार्षद को भी ईमानदारी से काम करने की राह दिखा रही है। देखिए, ऐसा है, इन चीज़ों में थोड़ा लोगों की समझ में आने में टाइम लगता है कि सरकार की नीयत कैसी है। और विपक्ष पक्ष ये तो हर जगह होती है, लेकिन सरकार की नीयत तो जनता देखती है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, जनता सब देख रही है। बिल्कुल। और जैसे आपके एरिया में आते हैं 24 गांव, जी मतलब मेन समस्या आप क्या देख पाते हो वहाँ पे? देखो, हमारा 24 गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारी बिजली की, पानी की। हमारे गांव है, जैसे मैं गांव रणकोली से हूँ, हमारा बोंदकला गांव है, और भी हमारे से भी मेरे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जगमग योजना के तहत ये गांव लिए गए थे। लेकिन फिर भी आप दिन में कभी 5 घंटे, कभी रात को 2 घंटे, मतलब हमारे गांव से कोई डिफाल्टर नहीं है। जगमग योजना में होने के बावजूद भी उन बिजली के कट लगते हैं। फिर नहरी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी, बिजली के बारे में आपने कुछ स्पेशल अपने तरफ से प्रयास किए, अधिकारियों से मुलाकात हाँ, वगैरह? मैं एसडीओ साहब से भी कई बार बात की है, सरपंच साहब से भी बोला था कि भाई आप इसको करो। एसडीओ साहब कह देते हैं जी क्या करें, वहाँ से 111,000 कुछ लाइट बता देते हैं, वो डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम करेंगे सर, कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे मौसम में तो मानता हूँ मैं, थोड़ा लीकेज हो जाती है लाइट की, लेकिन आपके प्रयास अच्छे हैं।
और एक समस्या है पीने के पानी की, मोस्टली गांव में, यहाँ क्या सुविधाएं हैं इस प्रकार की? पीने की समस्या पानी की भी बहुत कम है, समस्या बहुत ज़्यादा है, सॉरी। और हम जो खेतों में पानी लगाते हैं सिंचाई का, उसके लिए समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे जो क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से जितना पानी उसको चाहिए, नहरें मतलब भरी हुई चलती है, उसके बाद भी नहीं मिलता। हम जेई के पास भी गए, उनको एसडीओ के पास भी गए, उन्होंने एक ही बात का जवाब देते हैं कि भाई हमारे इतना ऑर्डर दिया था, पानी इतना कम आया। हम बोले हम कहाँ जाएं, बोले हमने मैसेज देख लो आपके, हमने चीफ को, डायरेक्टर को, हमारे इस ग्रुप में सबको पता है कि हमने इतने मतलब पानी को शायद बाइट में ऐसा कुछ नापते हैं भाई, हमने ऐसे इतनी डिमांड दरी रखी थी और इतना पानी आया, हम क्या करें बताओ। देखिए, ये तो ऐसा है, अधिकारी के ऊपर भी निर्भर करता है किसी काम के प्रति कितना उसके ऊपर जोर दे के करता है। देखो, हम तो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी को हम यही भाई कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को हमारा जो हक है वो पानी भी दिया जाए, बिजली भी दिया जाए। हमारे अगर कोई डिफाल्टर है तो हमको बताया जाए भाई, चाहे तो सरपंच को बताया जाए, चाहे चेयरमैन को बताया जाए, हम उनको बोलकर अपना बिल क्लियर करवाएं। हमारे जो सुविधाएं हैं, जो हम मूल रूप से हम अपना पे कर रहे हैं, तो हमको सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, जो हक है वो तो आम आदमी तक देखिए पहुंचना ही चाहिए। बिल्कुल। और जैसे खेलों की बात करें तो यहाँ आपके गांव में कोई स्टेडियम वगैरह, कोई योगशाला, ऐसा कुछ है? नहीं, योगशाला तो हमारे गांव में नहीं, स्टेडियम तो है लेकिन पूर्ण रूप से स्टेडियम नहीं है। वो जैसे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनके ग्राउंड में हॉकी खेलते हैं बच्चे। बोंद कॉलेज का ग्राउंड है, उसमें रनिंग वगैरह, छोटे मोटे फुटबॉल का एक दो बार गेम, क्रिकेट का खेल लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कोई स्टेडियम बने जिससे खेल का बढ़ावा, आपने पता होगा भी हमारे क्षेत्र में अब हमारी बूंद खुर्द की हमारी बहन थी रचना परमार, वो भी गोल्ड मेडल लेके आई है एक दो बार। तो हम चाहते हैं भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जब हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे भाई निकल रहे हैं तो उनको मतलब उनका साथ दिया जाए। हाँ, देश का नाम रोशन करें, हाँ क्षेत्र का नाम बिल्कुल, रोशन हमारा करें। उनका खेलने के लिए जगह हो, उनके खेलने के लिए हमें सामान दिया जाए। अब हमारे यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी हैं, मैं तो उनको अपने खुद की अपने पर्सनल अपने सहयोग से उनको मैंने हॉकी, अभी कुछ दिन पहले हॉकी बॉल वितरण की थी कि भाई आप खेलो, हम चाहते हैं भाई आप भी आगे स्तर पर जाओ, हमारे देश का नाम रोशन करो। हाँ, और उन बच्चों को देख के और भी बच्चे भविष्य में उनको रोल मॉडल मान के भविष्य में हम तो चाहते हैं सर, मेरे से जितना होता है मैं तो करता हूँ भाई, अपने आप पास से जो भी खिलाड़ियों के लिए हो जाए या और भी किसी का मान सम्मान होकर भाई उनको आगे निकाला जाए। बिल्कुल, आपके काफ़ी अच्छे विचार हैं। और एक और जैसे गलियों की समस्या होती, गंदे पानी, कीचड़ की, यहाँ कैसी व्यवस्था है आसपास के आपके इलाके के जो गांव हैं उनमें? पहले तो जैसे हमारा रणकोली गांव है मेरा, तो वहाँ तो लगभग पक्की गलियां हैं, लेकिन हमारा जो एक फिरनी का कार्य था, ये बोंद रणकोली से लेकर रानीला जाता है, मार्केटिंग कमेटी में है ये रोड। तो इनके लिए हम एसडीओ साहब से भी कई बार मिले हैं, तो हमें एक्शन साहब से भी बात करी थी, तो वो बता रहे हैं भाई 1 महीने में शायद इसका टेंडर हो के ये रोड बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो बोंद में कुछ गलियां हैं, फिरनी वगैरह काम है, वो भी उनका चल रहा है। मतलब फिरनी जो दूषण जी ने पैसा दिया था, भी अपने सांसद जी ने आगे उद्घाटन किया था, उन्होंने वो फिरनी का कार्य भी चल रहा हुआ है। तो धीरे धीरे गलियों का काम तो शायद होता है, ये तो चलता भी रहेगा। गलियां हैं तो मतलब गांव का कुल हिस्सा मिला है। के अगर देखें तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सरकार का सहयोग, प्रशासन का आपको मिल रहा है। देखिए, काम तो सरकारी थोड़ा अपना हिसाब से ही होते हैं। जी बिल्कुल। आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, महिला चेयरमैन हैं जी। तो गांव में आसपास के आपके जो क्षेत्र में आता है, आपके अधीन है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ आपके लिए प्रयास किए गए हैं या कोई आपके विचारधारा चल रही है? हमने हमारे बीडीसी मेंबर हैं अचीना से, तो उन्होंने डिमांड रखी थी को सिलाई सेंटर का, वहाँ पर को धर्मशाला में वो कार्य करते थे। तो हमने पहले ही हमारे सदन में जो मीटिंग हुई, हमने उनके लिए एक कमरा 15 बाई 15 का ऐसा कमरा के लिए हमने सदन में प्रस्ताव पास किया है। उसका टेंडर भी कुछ दिन में हो जाएगा। हम तो चाहते हैं भाई महिलाएं किसी वर्ग में, चाहे सिलाई सेंटर हो, चाहे वो अपना पर्सनल कुछ कार्य करते हैं महिलाएं, या आजकल भाई महिलाएं भी अपने घर चलाने के लिए, जिसमें घर में मतलब कोई कमाने वाला नहीं होता, तो महिलाएं भाई एक मतलब योद्धा का काम करती हैं। तो हम भी चाहते हैं महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जाए, हमारे जो जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें बताया जाए, तो हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं।
प्राथमिकता जैसे सरकार ने आज भागीदारी दिखाई है, चाहे वो चुनाव हो चाहे और हो, 50% महिलाएं आगे आ रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम भी चाहते हैं जैसे आज हमारी क्षेत्र की डीसी मैडम है महिला है, एसपी मैडम महिला है, तो हम भी चाहते हैं हमारी बहन बेटियां भी ऐसे पद पर बैठें, या किसी जैसे हमारी बताया अभी अपनी बेटी थी, बहन थी हमारी हाँ, रचना बिल्कुल। परमार, गोल्ड मेडल लेके आई। मैं मतलब उस माता पिता को नमस्तक हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को एक महिला मतलब इस गांव की सोच से ऊपर होकर वहाँ उस खेल में पहुंचाया। आज उसने अपने देश का अपने गांव का गौरव बढ़ाया है। बिल्कुल। और अभी शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की स्थिति यहाँ के जो 24 गांव हैं आपके अंडर में, वहाँ आप घूमे हो, कैसा वहाँ पे यहाँ सिस्टम है पर शिक्षा एक का? अपने मॉडल संस्कृति स्कूल नाम स्कूल है अपने बोंदकला में, यहीं पे पास में है। तो वहाँ क्या है, स्कूल तो अच्छा है, स्टाफ भी ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर गया तो पानी की समस्या बहुत कम थी, वहाँ पर पीने का पानी नहीं था। तो हमारे समाज सेवी हैं बोंदकला से बिंदु परमार, उन्होंने वाटर कूलर अपने कोटे से खुद की पर्सनल संपत्ति से उन्होंने वाटर कूलर वगैरह लगवाया। हमने बोला तो उन्होंने अपने मतलब सहयोग किया उन्होंने। फिर हम प्रिंसिपल साहब बोले चेयरमैन साहब हमारे स्कूल में पंखे नहीं हैं, तो हमने बोले भाई मैं अपने पर्सनल कोटे से अपने पास से मैं पंखे लगवाऊंगा। तो हमने वो 10 पंखे वहाँ से लगवाने का काम कराया था। वो 10 पंखे आ भी गए हैं, तो प्रिंसिपल साहब से बात हो गई भी लग जाएंगे। तो हम जैसे ऐसी सुविधाएं होती हैं जो हम खुद कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं भाई ये स्टाफ अच्छा हो, ये हमारा भविष्य है। सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही, सरकार पैसा भी दे रही है, खाने के लिए भी दे रही है, सुख सुविधाएं के लिए भी दे रही है। हम लोग काम करवाने वाला होना चाहिए। हाँ, काम करवाने वाला होना चाहिए बस। जैसे वर्तमान स्थिति की बात करते हैं सर, तो आपने बताई बोंदकला की बात, जी 24 गांव आपके लगते हैं, जी। 24 गांव में शिक्षा की स्थिति कैसी है? आप सरकारी स्कूलों में जाओ, 24 गांव में ही यही हाल है। कोई मॉडल संस्कृति स्कूल है जो आपने पता होगा, ये जब जिले में बहुत कम अलॉट हुए थे, वो हमारे यहाँ भी आया था, हाँ, एक इक्का कलानौर भी दुक्का था। ही है, तो इन स्कूलों की हालत में मतलब स्टाफ ऐसी दिक्कत है। तो सर आप खुद सोच के देखिए, जो और प्राइमरी स्कूल हैं अपने गांव से, विवरण कोहली का है, सांजरवास है, सावड़ है, सब में यही समस्या है। अपने अपना कार्य कर रहे हैं, कोई देखभाल नहीं वहाँ पर, ना तो सफाई है, पीने के पानी की बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं। आज का इतनी समस्याएं हो रही हैं, बीमारी इतनी चली हुई है, कोई डेंगू की है, कोई किसी तरह की बीमारी है, मतलब उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई समाधान हो कि बच्चों को डेंगू से बचाया जाए, भाई यहाँ पर फॉगिंग वगैरह करवाई जाए ताकि बच्चे यहाँ बैठते हैं। देखिए सर, थोड़ा तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। ये छोटे मोटे जो काम है, पंचायत अपने स्तर पे भी अगर कोशिश करे तो मेरे ख्याल से सुधार हो सकता है। बस समय समय पे पंचायत बिल्कुल आपकी बात सही है, पंचायत हो चाहे कोई भी हो, आप अधिकारी हो, आज भी आप पत्रकार हो, भाई आप पहुंच गए तो आज हमसे मुलाकात हो गई ना, तो फर्ज हमारा भी तो था हम बिल्कुल आपको जी, बुलाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, हम समस्याएं आपके चैनल के हाँ। माध्यम से जनता को पहुंचाएं। भाई आपका कार्य भी यही है, समाज सेवा करना। आप ये समाज सेवा के लिए हमारे पास आए, भाई हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंचाए जा बिल्कुल सकें। सर। बिल्कुल सही बात। अब मैं हूँ भाई, मैं किसी गांव में प्रोग्राम में चला गया तो वहां तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन आपको मंच मिलना चाहिए, बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं सबको, हमारे माताओं बहनों को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी को ये एक मतलब संदेश पहुंचाया जा सकता है, भाई हम ये कार्य कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारे स्कूलों की व्यवस्था है, ये हमारा प्रशासन ऐसा है। तो हाँ, थोड़ा ये सभी बहुत- के सहयोग से होने वाले काम है। भाई अकेला तो कोई- जो टीचर हैं वे, उनके भी तो बच्चे होंगे, बिल्कुल सर। ये थोड़ी ना है भाई उनके कोई बच्चे नहीं है, इंसानियत नहीं, इंसानियत तो उनको भी है, बिल्कुल। उनको भी तो बताना चाहिए भाई सर ये कार्य आप करवाओ, हम ये अच्छा। दूसरी बात, मैं मेडिकल की बात करूं तो हमारा बोंदकला में मेडिकल है, बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र है। तो वहाँ मैं एक दिन अपने वैसे गया था, तो घूमने के लिए डॉक्टर साहब से मिला, तो वहाँ गोली की मतलब मेडिसिन की इतनी समस्या है। ये अस्पताल हमारा, मैं मतलब बताते हुए भी, मतलब दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती जी वहाँ पर? मतलब दवाइयाँ भी डोनेशन से चल रही है सर। अच्छा जी। हाँ, वहाँ के डॉक्टर साहब गांव से जो आते हैं भाई, उनको वे डोनेट करते हैं 5,000 रुपये। तो इस बारे में आपने अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की है? हमने अधिकारियों से की है, मैंने डॉक्टर साहब से बोला था, डॉक्टर साहब बोले भाई क्या है, जिससे हम ऑर्डर भेजते हैं, आजकल ये सरकार ने चला दिया भाई टेंडर सिस्टम। हमने मेडिसिन लिख दी, इतनी मेडिसिन वहाँ है या नहीं, उनका फिर टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद वो जो अमाउंट में देंगे वहाँ से प्रक्रिया लंबी है। हाँ, प्रक्रिया लंबी हो गई। और यहाँ पर मेडिकल
में भाई जो आते हैं उनको फिर हमने बाहर से दवाइयाँ लिखनी पड़ती है। लेकिन हमारा वो डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई गांव सहयोग कर रहा है, जहाँ के डॉक्टर हैं या और भी जो गांव के समाज सेवी हैं वो जाके वहाँ पर दवाइयाँ भी डोनेट करते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपना रजिस्टर मेंशन किया हुआ भाई ये दवाइयाँ इनने डोनेट हाँ, की ये और स्टॉक में है हाँ, ये। इनको ये दवाइयाँ दी गई। आप खुद एक युवा हैं, अपने इलाके के युवाओं के लिए कोई खास मैसेज? जी बिल्कुल, मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा, देखो जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप एक दिन कोई कार्य करके, एक दिन कोई व्यापार करके अमीर नहीं बन सकते। आप नशे को दूर करो, सुबह शाम, सुबह जल्दी उठो। भाई आपने जो दिन की कर देखो समय, आपने किस्मत का भी इसमें रोल जरूर होता है। मैं आपने जरूर कहना चाहूँगा, हमारे युवा भाइयों का भी कई बार कसूर नहीं होता भाई, वो भी दिन में भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं। लेकिन प्रयास करते रहिए। हाँ, संघर्ष तो करना ही संघर्ष पड़ेगा। करते रहिए, नशे को छोड़ दो। आप जीवन में आज मैंने एक मेरे पिताजी भी, मैं आपसे बताया, मैंने वाइस चेयरमैन दादरी ब्लॉक से रहे थे। तो मेरा भी आपसे 5-7 साल पहले मैंने भी एक सपना देखा था कि भाई मुझे भी, मैंने मतलब एक एम रखा अपना, भाई मैं भी अगर भगवान ने चाहा तो मैं मेहनत करूंगा कि भाई मैं भी एक चेयरमैन पद के लिए मतलब भागीदारी दिखाऊंगा। तो वो समय आया, मैंने अपना व्यापार था, चाहे मैंने अपने मतलब मेहनत की। जिस वर्ग में भी आप कर सकते हो, चाहे उस नौकरी का सेक्टर हो, चाहे आप वो व्यापार का हो, चाहे कुछ भी हो, आपने मेहनत करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। मैं भी ऑस्कर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे यहाँ पर जो विचार लिए हमारी जनता तक पहुँचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहता हूँ रक्षाबंधन के त्यौहार की। ये त्यौहार भी हमारा एक हमारे मतलब हिंदुत्व का त्यौहार है, जो हमारे भाई बहन का, हमारे समाज में भाईचारे का प्रतीक है। और मैं इस त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और शांतिपूर्ण ये त्यौहार मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।